यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और दोनों के दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या हो, 1 हो। एक और एग्जांपल लिखो, x प्लस a इज इक्वल्स टू -4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Connect all of these points and make them as the vertices of a quadrilateral named the quadrilateral. Equilateral triangle का PQ, QR सब 4 यूनिट। तो आप सबसे पहले इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। ये y है, ये 2 है, ये 4 है। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन तुम धरती पे आओ, दुविधा ऐसी आन पड़ी है आके मुझे बचाओ के प्रभु दर्शन दिखाओ। हेलो माय आयोटास, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यार ये दोनों चैप्टर्स ना बहुत छोटे छोटे से चैप्टर है, बट इनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल 3 से 4 मार्क्स का, ऐसे ही 4 मार्क्स का आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो लगभग 7, 8, 9 मार्क्स के ये दोनों के दोनों चैप्टर्स आप लोगों के पास आते हैं 80 में से, और दोनों बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है। और आज के इस सेशन में आपने ये 15 क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर्स के अगर कर लिए तो आप लोगों को इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है इन दोनों चैप्टर्स में, क्योंकि जो सवाल आपके पास एनसीईआरटी में नहीं है वो सवाल मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। वो क्वेश्चंस हम आज के इस सेशन में करने वाले। तो फटाफट से एक बारी मुझे बता दो, सुनाई दे रहा हो, दिखाई दे रहा हो? अगर सुनाई और दिखाई दे रहा हो तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सही टाइम पे रेलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं हमारे पास इस चैप्टर में। लेकिन उससे पहले मैं एक फटाफट क्विक माइंड मैप आपको बता दूंगा कि क्या हमने इन दोनों चैप्टर्स में पढ़ा था। माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है कि जो टर्म्स है, बेसिक्स है, वो सारा का सारा है ना। फटाफट से एक रिकैप ले लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहले हम बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहले हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा था, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने क्या कुछ चीजें डिस्कस करी थी उसको फटाफट से समझ लेते हैं। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कब पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग कार्टेशियन प्लेन को समझते हैं। कार्टेशियन प्लेन को समझते हैं, कार्टेशियन प्लेन यानी कि 2 डायमेंशन की ज्योमेट्री को समझते हैं। तो सिंपल सा अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है आपके पास किसी प्लेन पे इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइंस अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो आपका ये सिस्टम जो बन जाता है कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है, और इसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। अब ये 2 लाइंस होती हैं आपके पास, एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं बेटा, और वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने आपकी इस पूरे के पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिख रहा है ना, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। और इन चारों पार्ट्स को बोला जाता है बेटा क्या? इन चारों पार्ट्स को बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट्स। इन चारों पार्ट्स को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। सिंपल इतनी बात, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है? ये आपके पास 2 प्लेन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। इन चारों पार्ट्स को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। क्लियर इतनी कहानी? अच्छा, अब इन क्वाड्रेंट्स की कुछ और चीजें हैं, कुछ और बातें हैं, वो भी समझो। हमने पढ़ा था कि यार ये जो होता है ना, जहां पे ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, इसको बोला जाता है बेटा क्या? इसको बोला जाता है ओरिजिन। ओरिजिन। और इसके पॉइंट्स जो होते हैं बेटा वो होते हैं 0,0, यानी कि यहां पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करते हो P, मान लो ये कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं तो आगे हम x वाला लिखते हैं, पीछे हम y वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं हमेशा। और इन दोनों पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? इन दोनों पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के अगर कोऑर्डिनेट्स पूछेगा तो क्या होंगे? x, y। अब ये जो x है बेटा, इसको कई बार प्यार से एब्सिसा भी बोलते हैं। स्पेलिंग चेक कर लेना, बहुत मिस्टेक होती है स्पेलिंग, क्योंकि हम अंग्रेजी के टीचर नहीं है, मैथ्स के टीचर है। फिर आपके पास आ जाता है y वाले को हम लोग प्यार से ऑर्डिनेट भी बोलते हैं।
ठीक है। अब मान लो इधर जो पॉइंट्स होता है ये होता है बेटा +1, ये होता है +2, ये होता है +3, ये होता है +4। ऐसे ही ऊपर होता है +1, +2, +3, +4। इधर हो जाता है -1, -2, जैसे नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया था ना, इक्वल डिस्टेंसेस पे, -1, -2, -3, इन सबका डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, सबका सेम होगा। अब मान लो मेरे पास ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, यहां पे अगर मैं देखूं x की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है। अगर मैं यहां पे y की वैल्यू देखूं तो y की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है। तो सबसे पहले कोई भी पॉइंट हो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, जो आपके पास x की वैल्यू है उसको लिखो और फिर जो y की वैल्यू है दूसरे नंबर पे उसको लिख दो। ठीक है, तो ऐसे आपने अपने किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर मैं यहां पे इस वाले पॉइंट की बात करूं तो यहां पे ये जो पॉइंट है ये मेरे पास क्या है, -3x है, +2y है। अगर मैं यहां पे अपने इस वाले पॉइंट की बात करता हूं तो यहां पे क्या, x भी -4 है, y भी -4 है। यहां पे अगर मैं अपने किसी पॉइंट की बात करता हूं इस वाले, तो यहां पे x 4 है और y कितना है, -2 है। तो ऐसे आप लोग अपने किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है भाई, चलो अब आ जाओ। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास क्या है, कुछ और बातें हैं, कुछ और बातें हैं। क्या, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे तो आपका x भी पॉजिटिव है, नेगेटिव y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों आपके पास क्या कहलाएंगे, नेगेटिव कहलाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कहानी है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहीं पे होता है खत्म, समाप्त। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस है, कैसे करने हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे। मान लो इसमें कुछ और चीजें भी हैं, वो भी थोड़ा सा फटाफट से डिस्कस कर लेते। मान लो ये आपके पास इस तरीके से ये है ना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इधर आपके पास आ गया -1, इधर आ गया -2, इधर आ गया -3, इधर आ गया 1, इधर आ गया 2, इधर आ गया 3, इधर आ गया -1, इधर आ गया -2, इधर आ गया -3। मान लो आपके पास ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 0। अगर मान लो ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x की वैल्यू क्या है, 0 और y की वैल्यू कितनी है, -2। तो इस तरीके से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। कोई पॉइंट अगर y कोऑर्डिनेट पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी सी बातें आपने बचपन में पढ़ी होंगी, लेकिन इनको ध्यान जरूर रखना आप लोग। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस इतना ही है बेसिक आपका। ठीक है, अब समझते हैं अपने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को। तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसको समझते हैं। तो यार इस चैप्टर में ना हमने सबसे पहले पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस को बोला जाता है लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हम समझेंगे कि इक्वेशंस होता क्या है। इक्वेशंस एक ऐसे एक्सप्रेशन को बोला जाता है जिसमें आपके पास वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और इक्वालिटी का साइन हो। वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और इक्वालिटी, ये इक्वालिटी का साइन होना बहुत जरूरी है, तभी उसको इक्वेशन बोला जाएगा। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने मेरे वन शॉट वीडियोस नहीं देखे हैं इन चैप्टर्स के, तो फटाफट से वन शॉट वीडियोस जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में चीजों को समझा है। तो लीनियर इक्वेशंस का अगर मैं एग्जांपल लिखूं आपके पास, अच्छा इसके आगे 2 वेरिएबल को भी समझ लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। अब 2 वेरिएबल से क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो और दोनों के दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या हो, 1 हो। तो जैसे अगर मैं लिखूं 2x + y
इज इक्वल्स टू 5। देखो इक्वल का साइन आ गया यानी कि इक्वेशन है, वेरिएबल आगे दोनों के दोनों वेरिएबल की पावर क्या है 1 है यानी कि लीनियर इक्वेशन है, और दो वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक और एग्जांपल लिखो, x प्लस ए इज इक्वल्स टू -4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है और इक्वालिटी का साइन है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? आप बोलोगे भैया दो वेरिएबल्स तो है बट वेरिएबल की पावर 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। दो वेरिएबल्स में तो है बट लीनियर नहीं है क्योंकि पावर 2 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा होगा? जो ऐसा होगा। अब अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म लिखूं, जनरल फॉर्म का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो हमारे पास हो जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है? जनरल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि कोई भी इक्वेशन जिसमें आपके पास जो इस फॉर्म में होगा वो आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा इन टू वेरिएबल। यहां पे दो वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है, दो आपके पास यहां पे आपके पास a b और c, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते, इट कैन बी एनी रियल नंबर, बस a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और b भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a और b 0 के इक्वल हो गए तो ये दोनों के दोनों आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। अगर a को 0 रख दूंगा तो बी वाई प्लस सी बचेगा, वन वेरिएबल बच गया, दूसरा वेरिएबल गायब हो गया। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है। अब समझते हैं इस चैप्टर के कुछ सवालों को और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप सॉल्व करोगे। तो पहला सवाल क्या है? इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं क्या? 3, -2। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी विच इज -3, -2, signs of both coordinates are interchange, then which quadrant it will be? कह रहे कि अगर इसके कोऑर्डिनेट्स के दोनों पॉइंट्स के साइन को मैं इंटरचेंज कर दूं, यानी कि 3 पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, 2 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? तो आपको पता है x क्या है? नेगेटिव है, y क्या है? पॉजिटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से क्वाड्रेंट में है? ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल था यार, ऐसे ही सिंपल से सवाल है भाई आप लोगों के पास। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। कह रहा है x और y की वैल्यूज को निकालो अगर ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं। ऑर्डर्ड पेयर बराबर का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो ये 2, 3 है तो इसके बराबर जो ऑर्डर्ड पेयर है मान लो x, y है, तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो 2 के बराबर है और y जो है वो 3 के बराबर है। यानी कि कभी अगर ऐसा आ जाए दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल है तो इसका मतलब x वाला x वाले के बराबर, y वाला y वाले के बराबर। तो यहां से मुझे समझ में आया x - 3, इसका जो x कोऑर्डिनेट है यहां के x कोऑर्डिनेट यानी कि 4 के बराबर है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 + 3 यानी कि 7। तो x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट इसके बराबर है तो 6 - 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x + y -6 एज इट इज। x का वैल्यू कितना है? 7 + y इधर भेजो, 7 और 6 13, -13। y का वैल्यू कितना आ गया? -13। सिंपल, ठीक है। राइट द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दिस एंड दिस ऑन ग्राफ पेपर। कह रहे कि आपके पास एक ग्राफ पेपर है, आपके पास क्या है? एक ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर में आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स है 1, 1, 6, एक काम करते हैं, ग्राफ पेपर ना यहाँ पे हमारे पास है शायद, इसमें तो ऐड कर लेते हैं। क्या बोलते हो? कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, ना ये रहा,
है ना। तो मैं लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, है ना, ये हो गया। अच्छा, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है, ये शेप बनाना। आपके पास ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। अच्छा, एक काम करते, दो दो का गैप ले लेते। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है आपके पास, 1,1। तो 1,1 यानी कि यहां पे आ गया 1,1, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 6,1। 6,1 यानी कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है आपके पास, 4,5। तीसरा पॉइंट क्या है, 4। x 4 है और y कितना है बेटा, 5 है। x 4 है, y कितना है, 5 है। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, 3,5। 3,5। तो अब आपको बताना है ये कौन सा शेप है। क्लियरली दिख रहा है भाई, ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम है। बस यही तो बताना था इसमें, ठीक है। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो और शेप बताओ। राइट द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अच्छा ये वही है, ठीक है, ट्रेपीजियम हो जाए। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल with length 6 centimeter and breadth 3 centimeter. O is the midpoint of AB. O is the midpoint of AB. What are the coordinates of A, B, C and D? देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल है और O क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन के साथ साथ क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। अब कह रहे हैं कि AB पूरा का पूरा लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो बेटा इधर वाला डिस्टेंस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, और इधर वाला डिस्टेंस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, और ये कितना होगा, 3 यूनिट। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x3 हो जाएगा, y0 हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड में आऊं ओरिजिन के, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3,0, क्योंकि 3 यूनिट इधर है। अब उसने बोला ये वाला डिस्टेंस, ब्रेड्थ कितना है इसका, 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर अगर मैं इसमें ऊपर जाऊंगा, तो यानी कि 1, 2, और ये वाला पॉइंट कितना होगा, 3 होगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x -3 है, y +3 है। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x +3 है और y भी +3 है। बस यही बताना था, ABCD के कोऑर्डिनेट बता दिया आपने, बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों चैप्टर बहुत आसान है। जैसे ये कह रहे हैं, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, जॉइन देम इन ऑर्डर एंड आइडेंटिफाई द फिगर फॉर्म्ड ABCD, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। कह रहे हैं कि भाई ये पॉइंट्स को ज्वाइन करो, फिर फिगर को आइडेंटिफाई करो। आओ पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, आई गेस थोड़ा छोटा पड़ रहा, 7 वात तक है ना, ये तो 7 है। एक्स वाला कोऑर्डिनेट 7 तक जाना चाहिए, 6, 7 है, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -1, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, 1,3, यानी कि x1 है, y कितना है, 3 है, तो 1,3 ये हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, 1, -1, यानी कि x1 है, y कितना है, -1 है, 1, -1। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 7, -1 और 7,3, 7, -1 और 7,3। तो बस अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो,
ये कौन सी शेप बना रहा है, ऐसा पूछ रहा है वो, कौन सी शेप बना रहा है ये, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। अगर देखो मैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखूं, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस देखूं, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 7 यूनिट। 7 यूनिट नहीं है बेटा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। देखो यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना है, 7 है, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। तो ये कितना है, 6 यूनिट, ये वाला डिस्टेंस 6 यूनिट। तो ऊपर वाला भी कितना होगा, 6 यूनिट। उसी तरीके से देखो ये 3 यूनिट ऊपर है, 1 यूनिट नीचे है, तो ये वाला डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। 3 और 1 4। अब आपको ये बताना है कि डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है आपको। तो ये होगा कुछ 4,1 के आसपास। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पता चल जाएगा, 4,1, 4,1। ठीक है, चलो प्लॉट द पॉइंट MNOP। MNOP को आपको प्लॉट करना है, फिगर का नाम बताना है MNOP। तो अब आप लोग इनको प्लॉट कर सकते हो, तो मैं प्लॉट करके आपको दिखा देता हूं, और फिर इसका पेरीमीटर भी निकालना है। ये है आपका MNOP, ये M है, M के कोऑर्डिनेट है 4,3, N के कोऑर्डिनेट है 4,0, O के कोऑर्डिनेट है बेटा 0,0, है ना, O के कोऑर्डिनेट है 0,0 और P के कोऑर्डिनेट है 0,3। अब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो देखो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पेरीमीटर कैसे निकालोगे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। अब ये यहां से लेके ये 0 है, ये आपका क्या है, ये 0 है, ये आपका 0 है, 0,0, ये 0,0 पे कट कर रहे हैं। ठीक है, ये 0,0 पे कट कर रहे हैं। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना, सॉरी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, 4 यूनिट है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 4 है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 3 है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये भी 4, ये भी 3, तो 3 + 3 6, 6 + 4 10, 4 14 यूनिट। ठीक है, चलो अब ये क्या कहते हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस and 2 points on y axis which are equal distance from the origin. Connect all of these points and make them as the vertices of a quadrilateral. Name the quadrilateral. कह रहे हैं कि भैया आपके पास ये कोई ग्राफ है, आपके पास ये कोई ग्राफ है, आपको बोला है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड 2 ऑन y एक्सिस व्हिच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, एक पॉइंट x एक्सिस पे ड्रॉ करो, सॉरी 2 पॉइंट x एक्सिस पे ड्रॉ करो, और दोनों के दोनों का जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। यानी कि ये डिस्टेंस अगर x है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। तो अब यार इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -x,0 हो जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, +x,0 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 कोऑर्डिनेट आपको यहां पे ड्रॉ करने हैं, तो ये 0,y मान लिया, ये यहां पे 0,y, ये भी ओरिजिन से -y, ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। यानी कि अगर ये y है तो ये भी कितना होना चाहिए, y। अब इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो ये जो शेप बन रही है ये कौन सी शेप है, तो आओ देखते हैं ये कौन सी शेप है। तो देखो यार ये तो है आपके पास क्या, x, ये तो है आपके पास y, है ना। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये आ जाएगा आपके पास √x² + y²। उसी तरीके से ये भी आ जाएगा √x² + y²। उसी तरीके से ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके पास x² + y², x² + y²। तो आपको पता है जब चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल 90 डिग्री के एंगल पे बनता हो तो वो आपके पास उस क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर बोला जाता है। चारों साइड्स बराबर हैं और डायगोनल्स अगर 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ सवाल लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के। आ जाओ क्या कहते हैं, फाइंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकालो।
किस इक्वेशन के 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस निकालो। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? आपने x कोऑर्डिनेट को 0 माना तो x आपके पास 0 हो गया, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, तो y का वैल्यू आ जाएगा 6 अपॉन माइनस 3 यानी कि माइनस 2, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, माइनस 2। y का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, माइनस 2। x का वैल्यू कितना है, 0, y का वैल्यू कितना है, माइनस 2। अब उसी तरीके से अगर मैं y कोऑर्डिनेट 0 रख दूं, अगर मैं y कोऑर्डिनेट 0 रख दूं तो आपके पास ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6, तो ये आ जाएगा आपके पास x का वैल्यू कितना, 3। अब जरूरी थोड़ी है मैं 0 ही रखूं दोनों को, कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। मान लो आपने x की वैल्यू को 2 रख दिया, कुछ भी रख दो यार, क्या ही फर्क पड़ता है, 2 रखो 3 रखो, कुछ भी रख दो। तो y की वैल्यू x को अगर हम 2 रखेंगे, 4 माइनस 3y, माइनस 3y इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो 4 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3y, माइनस 2 अपॉन 3 आपके पास y का। तो 3 सॉल्यूशन क्या हो गया, पहला x 0 है तो y कितना है, माइनस 2 है, x 3 है तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x अगर 1 है, कितना है, 2 है सॉरी, तो y कितना है, माइनस 2/, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी यार। आ जाओ अगला सवाल, कह रहे हैं अगर x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। कह रहे हैं कि आपके पास एक इक्वेशन है भैया 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन है, एक है x इतना और y इतना। तो जब मैं x की जगह पे 3k प्लस 2 सब्सटीट्यूट करता हूं, और y की जगह पे माइनस 3y है ना, माइनस 3, y की जगह पे 2k माइनस 1 सब्सटीट्यूट करता हूं, तो आपके पास क्या होगा, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12k, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6k, माइनस 3 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 3, प्लस 1 बराबर किसके, 0 के। तो 12k माइनस 6k कितना हो जाएगा, 6k, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो 6k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 12, और k का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2, k का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2, माइनस। ठीक है भाई, चलो आ जाओ अगला सवाल। ये सवाल क्या कहता है, कहता है द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन। तो इनका आपको लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल को x रुपए से और कॉस्ट ऑफ एक बॉल पेन को y रुपए से। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, x रुपीज है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट कितना है, y रुपीज है। तो आगे क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, 5 पेंसिल का कॉस्ट, एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपए है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5x। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन। 5 पेंसिल की कॉस्ट किसके बराबर है, 2 पेन के कॉस्ट के। एक पेन का कॉस्ट है y रुपीज, तो 2 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2y, और ये बोला उसने दोनों बराबर हैं, बस रिप्रेजेंट कर दिया, सिंपल। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पे आओ, दुविधा ऐसी आन पड़ी है, आके मुझे बचाओ, के प्रभु दर्शन दिखाओ। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। कह रहा है कि यार आपके पास एक पॉइंट है 2,14, आपको इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन की इक्वेशन बतानी है। दूसरा वो ये पूछ रहा है इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, तो इस लाइन से कितनी लाइंस पास हो सकती है, सबसे पहले उसका उत्तर जान लो। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आप कितनी भी लाइंस पास करवा सकते हो। तो सबसे पहले तो कितनी, हाउ मेनी मोर सच लाइंस
वी कैन पास थ्रू दिस, तो कितनी लाइंस पास हो सकती है? इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है इससे, पहली चीज तो ये। अब दूसरा ये है कि 2,4 है, 2,14 है, किसका सॉल्यूशन होगा? उस लाइन की इक्वेशन। देखो अब इक्वेशन एक नहीं बनेगी, क्योंकि अलग इनफाइनाइट लाइन से तो इनफाइनाइट इक्वेशन भी बन सकती है। आपको बनाना कैसे? आप अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई, कुछ भी लिख लो, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 2x प्लस, ये लो 2x प्लस 3y, ऐसा लिख लो, जो आपका दिल कर रहा है वो लिखो। इक्वल टू में आपको वो लिखना है जो जब मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, x2 सब्सटीट्यूट किया, y14, तो कितना हो गया? 16, तो इक्वल टू में 16, बस ये इक्वेशन होगी। अगर मैं यहां पे x की जगह पे 2 और y की जगह पे 14 सब्सटीट्यूट करूं, तो ये हो जाएगा 4 और 13 4 जा 42 हो जाएगा, है ना, 14 3 जा, है ना 42, तो ये कितना हो जाएगा? 46, तो इक्वल्स टू 46 कर दो, बस सिंपल बन गई। कोई भी इक्वेशन बना सकते हो आप, ठीक है जी। चलो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, शायद ये आखिरी सवाल है, आपको इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। कैसे बनाओगे? देखो, ये x एक्सिस, सॉरी ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, उसने बोला है y इज इक्वल्स टू -3, तो इधर होगा 1 2 3, इधर होगा -1 -2 -3, इधर होगा 1 2 3 4, इधर होगा -1 -2 -3 -4। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? y इज इक्वल्स टू -3, ये y -3 है। तो मैंने आपको बताया, अगर आपके पास y कोऑर्डिनेट दिया गया है, बस y इज इक्वल्स टू -3, तो वो हमेशा x के पैरेलल होगा, वो हमेशा x के पैरेलल होगा, वो हमेशा x के पैरेलल होगा। अगर x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 है, तो वो हमेशा क्या होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x का कोऑर्डिनेट दिया है तो y के पैरेलल, y का कोऑर्डिनेट दिया है तो x के पैरेलल, ठीक है जी। चलो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू व्हेन ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। इसका ग्राफ बनाना है। देखो, इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहले आपको सोल्यूशन चाहिए। देखो, ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? ग्राफ बनाने के लिए आपको एक सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन कैसे निकालोगे? सोल्यूशन कैसे निकालोगे? आपने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 0, तो यहां से y का वैल्यू निकाल लो, 2y माइनस 3, तो 2y इज इक्वल्स टू 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 3/2। मैंने आपको बताया फ्रैक्शंस को अवॉइड करो, फ्रैक्शंस को अवॉइड करो। तो अब y को 0 सब्स्टिट्यूट करके देखो, x प्लस 2 इंटू y को 0 सब्स्टिट्यूट किया, -3 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू आ गया कितना? 3। अब अगर x 3 है तो y कितना है? 0 है। अब ऐसे ही अगर मैं y की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं, 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो x प्लस 2 इंटू 1 -3 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 2 -3 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया, ठीक है। तो अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? ग्राफ आप ऐसे ड्रॉ करोगे, मतलब ये पहला सॉल्यूशन कितना है? 3,0, दूसरा क्या है आपके पास? 1,1, तो इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। 2 पॉइंट्स आएंगे, 3,0 मान लो ये यहाँ पे है कहीं पे, और 1,1 ये यहाँ पे है कहीं पे, बस ज्वाइन कर दिया। अब x अगर 5 है तो y का वैल्यू क्या होगा? सॉल्व कर लो। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2, 2 उधर जाएगा, तो 2y इज इक्वल्स टू -2, y का वैल्यू आ गया -1। ये आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यही है। अगर आपके पास दिन खराब है तो ऐसा सवाल आएगा, और ये सवाल सिर्फ वही बच्चा नहीं कर पाएगा जिसने मेरा सेशन नहीं देखा होगा। अगर आपने मेरे सेशंस को फॉलो किया है तो आपके एग्जाम में ऐसा कोई भी सवाल आ जाए आप उसको आसानी से कर लोगे। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं करते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ऐसा कोई सवाल आ गया तो कभी नहीं हो। देखो समझो क्या कहते हैं, कहते हैं गिवन PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। PQR एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, Q के कोऑर्डिनेट्स, R के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने। सबसे पहले समझो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 2 यूनिट होगा। ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 2 यूनिट, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट दिए गए। तो ये जो QR है, ये जो QR है पूरा का पूरा QR,
क्यू आर पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। उसी तरीके से पी क्यू है, पी क्यू है, पी क्यू है, ये भी कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। उसी तरीके से पी आर है, पी आर है, कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। अब आपको समझना है ये आपका 2 यूनिट है, आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। देखो यहां पे x तो 0 है, सॉरी y, हाँ x तो 0 है, y की वैल्यू कुछ ना कुछ है यहाँ पे। अब वो y क्या होगा, जो ये डिस्टेंस होगा वही तो y होगा आपका, वही तो y है, अरे यही तो y है। आपको ये पता चल गया ये 4 यूनिट है, ये आपके पास 2 यूनिट है, ये आपके पास y है। क्योंकि 4 यूनिट क्यों है ये आपके पास, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था, पी क्यू क्यू आर सब 4 यूनिट है। तो आप सबसे पहले इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। ये y है, ये 2 है, ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 16 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो 16 माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यानी कि 12 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 12 इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। तो ये y का वैल्यू कितना आ गया 2 अंडर रूट 3। बस यही आपके पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर ये नीचे की तरफ ट्राइंगल होता तो कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो जाते। ठीक है जी, चलो। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। ढंग से रीड करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक है जी, चलो। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेक श्योर अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।